नमस्कार जी, सत श्री अकाल। बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने मॉन्ट्रियल में फ़ाइल लगाई थी, क्यूबिक में फ़ाइल लगाई थी, 10 सस्पेंडेड कॉलेजेस में फ़ाइल लगाई हुई थी, या फिर जो 10 सस्पेंडेड कॉलेजेस के बाहर के कॉलेजेस हैं उनमें फ़ाइल लगाई थी, उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, या फिर उनको डर है कि उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है, या किन कारण उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, या फिर कब तक एक्सपेक्टेड है कि उनके रिज़ल्ट आएँ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जी कि आपको क्या करना चाहिए आज की डेट में अगर आपने फ़ाइल लगाई हुई है तो, या कितना और आपको टाइम लग सकता है रिजल्ट की वेट करने में। तो शुरुआत करेंगे जी, जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट लेटर आई थी इमिग्रेशन से, तो उनको 1 महीने का टाइम दिया गया था कि रिप्लाई करने के लिए। तो कई बच्चों ने तो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास रेडी थी, या फिर उनके कंसल्टेंट ने उनको हेल्प करी और उन्होंने जल्दी से जल्दी उनको रिप्लाई कर दिया, लाइक डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए। तो उन बच्चों के रिजल्ट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। बट कई बच्चों ने एंड के टाइम तक वेट करी, उन्हें फंड्स का आपका अरेंज कर रहे थे, या अपने लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपडेट करने का, या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का, इनकम के डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का वेट कर रहे थे। तो उन जिन बच्चों ने टाइम लगाया है, यानी कि जून एंड से में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं या जुलाई के शुरू में डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करें कि अगस्त के महीने में कहीं जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले लाइक रिजल्ट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जो बच्चों ने ज़्यादातर सुना था कि 6 अगस्त से पहले पहले सभी रिजल्ट आ जाएंगे, वो ज़्यादा इमिग्रेशन ने बोला था उन बच्चों के लिए जिन्होंने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया था। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट इंस्टेंस में, यानी कि उनकी फाइल पहले इंस्टेंस पे ही सितंबर इनटेक की लगी थी जो, तो उनके लिए तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि 6 अगस्त से पहले पहले आ जाएंगे। बट जिन बच्चों की पुरानी फाइल्स लगी थी, या जिन बच्चों के नॉन एसडीएस प्रोफाइल्स थी और उन्होंने सितंबर इनटेक की जगह जुलाई इनटेक अप्लाई कर रखा था, या नवंबर इनटेक है जिनका, या फिर वो बच्चे जो कि एआईपी लेकर वेट कर रहे थे और उनको भी रिक्वेस्ट लेटर आई थी, तो उनको ये अपडेट रहेगा आपके लिए कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए थे उसके बाद भी कम से कम महीने से 1.5 महीना वेट कीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन के पास एक जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक डॉक्यूमेंटेशन आ गए हैं वेरिफिकेशन के लिए या असेस करने के लिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली असेस होंगे, नॉट कंप्यूटराइज्ड। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट करके चलो कि अगस्त एंड तक आपको रिजल्ट आने की उम्मीद है। जिन बच्चों के आने शुरू हैं, हमारी अब बात हुई है कनाडा कॉलेज से, बात हुई है हमारी सीडीआई कॉलेज से, बात हुई है, तो उन दोनों कॉलेजेस ने इन्होंने यही बोला कि हमारे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, पीपीआर शुरू हो गई हैं, और इनफैक्ट कनाडा कॉलेज ने नई एडमिशन देनी भी शुरू कर दी हैं जो कि पहले बंद करती थी। तो अब वो नई एडमिशंस दे रहे हैं, 6 बैंड ईच की रिक्वायरमेंट है कनाडा कॉलेज की करंटली। तो दे हैव रीस्टार्टेड देयर एडमिशन सिंस उनके जो रिजल्ट्स जो पुराने हैं वो आने शुरू हो गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताने जा रहा हूँ कि जिन बच्चों की फाइल्स लगी हुई है इमिग्रेशन में, बेशक उनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई या नहीं आई, एसडीएस थी, नॉन एसडीएस थी, सितंबर इनटेक था, जुलाई इनटेक था, नवंबर इनटेक था, या वो डेफर कर करके आगे बढ़ा रहे हैं अपना इनटेक, एक चीज़ याद रखिए, जो रिजल्ट्स आपने देखे हैं अभी रिसेंटली जिनके वीज़े आए हैं, नहीं आए हैं काफ़ियों के, तो एक चीज़ हमारा जो मैं हमारी कंपनी दिखा लीजिए, और हमने और कंपनी से भी जो हमारे फ्रेंड सर्कल में काम करते हैं, इमिग्रेशन में, कनाडा स्टडी वीज़ा में काम करते हैं, तो हमने एक चीज़ देखी है कि जिन बच्चों ने अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया था वेब फॉर्म के थ्रू, उनके रिजल्ट ज़्यादा बेटर आए हैं, क्योंकि सारी दिक्कत आ रही है कोविड के चक्कर में। इनको पता है कि वीज़ा ये दे देंगे, सितंबर इनटेक का फॉर एग्जांपल वीज़ा बच्चे को दे दिया, उसकी वैक्सीनेशन का कोई प्रूफ उसने नहीं लगाया, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद दूसरी वैक्सीनेशन आपकी 3 महीने बाद जाके होगी। तो ये चीज़ों के जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स में अपने वेब फॉर्म में जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बेशक उनका फर्स्ट डोज लगी है या कंप्लीटली वैक्सीनेटेड थे, उनके रिजल्ट जो है बेटर आए हैं, पॉजिटिव आए हैं और जल्दी आए हैं एज कंपेयर टू कि जिन बच्चों ने कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, बेशक उनकी वैक्सीनेशन हो भी रखी थी, बट ज़्यादातर कंसल्टेंट्स ने ये एडवाइस नहीं किया अपने बच्चों को कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स अपना अपलोड कीजिए। तो जिन बच्चों ने अपलोड किया अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उनको रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि मेन सारी चीज़ सारी की सारी वैक्सीनेशन पे रुकी हुई है। जिन बच्चों ने कोविशील्ड वैक्सीनेशन करवाई है तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर टोटली फाइन। फर्स्ट आपने वैक्सीनेशन कराई है, ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिए, बिल्कुल भी वेट ना कीजिए इस चीज़ की। और जिन बच्चों ने कोवैक्सीन लगाई है वो भी अपलोड कर सकते हैं, बट टेक्निकली कोवैक्सीन है ये आपको क्वारंटाइन से नहीं बचा सकती, आपको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा 14 डेज़ का वहाँ जाके। बट जिन बच्चों ने कोविशील्ड लगाई है उनको वहाँ जाकर
उनका टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आएंगे तो वो क्लियरली जा सकते हैं, अपना इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल जाएगी उसको। और जिन बच्चों ने लाइक नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएंगे जो बच्चे, उनको वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और आपका जो क्वारंटाइन प्लान है ये आपका रेडी होना चाहिए, इसके बिना बिल्कुल भी आप ट्रैवल ना करें। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो बच्चों के अब रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं जो बच्चे, तो एक्सपेक्ट करने शुरू कर दीजिए कि जैसे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं तो 2 से 3 हफ्तों में, जो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में मोर देन 50% रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। और जो बाकी रिजल्ट्स हैं एंड ऑफ अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी वैक्सीनेशन करवा दी है तो मेरी दोबारा उनको यही रिक्वेस्ट है, तो आप जल्दी से जल्दी वेब फॉर्म के थ्रू अपने जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जो फर्स्ट है या सेकंड है, बेशक आपने आधार कार्ड पे वैक्सीनेशन कराई है या पासपोर्ट पे कराई है, डजंट मैटर, आपने कोविशील्ड कराई है या कोवैक्सीन कराई है या स्पुतनिक कराई है, डजंट मैटर, आप जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अपने एजेंट को कहिए कि जल्दी से जल्दी अपलोड किए। आपके रिजल्ट में जो है बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिलेगा। आप जो बच्चों ने काफ़ी अच्छी बैंड्स पे वीज़ा रिजेक्शन दी है, 6.5 बैंड पे, 7 बैंड्स पे, वो अपना केस रीलॉन्च कीजिए जल्दी से जल्दी। अगर आपका सितंबर इनटेक का भी है तो भी आप जल्दी से जल्दी रीलॉन्च कीजिए, बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिल सकता है दोबारा। और इस टाइम आप अपना एक वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं भी दी है तो भी आप एक वैक्सीनेशन का शॉट लेके आप अपलोड कर दीजिए अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अगर कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुकी है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ आप अपलोड कीजिए, अपडेटेड SOP के साथ, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू जी, सत श्री अकाल।